प्रश्न संख्या 338। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूरक प्रश्न भूजल विभाग के भूजल वेदन हेतु रोटरी मशीन से 125 मीटर व डीटीएच मशीन से 500 मीटर प्रति माह का लक्ष्य निर्धारित करा गया, और जबकि रोटरी वेदन इकाई में 13 कर्मचारी व डीटीएच में 8 कर्मचारी निर्धारित करे गए, परंतु बीकानेर खंड में 85% पद रिक्त हैं और कई मशीनों पर मात्र 1 कर्मचारी है। जब हम किसी निजी फर्म से ट्यूबवेल खोदते हैं तो 3 से 5 दिन में काम हो जाता है, ये काम 1 महीने में होता है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब हम वेतन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जब ना हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी है, ना हमारे पास समय में हम कोई नलकूप खोद पा रहे हैं, तो क्या सरकार भूजल विभाग को बंद कर मर्ज करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो विभाग बीकानेर खंड के 85% रिक्त पदों को बढ़ने के विचार रखती है? यदि हाँ तो कब व कैसे रिक्त पदों को भरा जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलाई से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में 30 वर्षों से पुरानी मशीनें हैं, जो आज नई टेक्नोलॉजी की मशीनें जो काम करती है वो काम नहीं कर पा रही है, और 85% हमारे पद भी खाली है। उनके लिए भी हमने भर्ती की प्रक्रिया के लिए फाइनेंस विभाग में भेज रहे हैं, और माननीय सदस्य ने कहा कि इसको विभाग को बंद कर देना चाहिए। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा कि भूजल विभाग का उद्देश्य केवल ड्रिलिंग करना नहीं है कि जिससे पानी निकालना, ये काम जलदाय विभाग के पास है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के भूजल संसाधनों का आकलन, संरक्षण एवं प्रबंधन करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए पेयजल स्रोतों के फिजिबिलिटी प्रदान करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए सतत जल पेयजल स्रोतों एवं विभिन्न भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का स्थल चयन करना, राज्य के भूजल संसाधनों का रासायनिक विश्लेषण करना, राज्य के भूजल संसाधनों का सर्वे करना, भूजल स्तर में परिवर्तन का मापन करना, एक्सप्लोरेटरी नलकूपों भूजल मापन संरचनाओं का निर्माण करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्य एवं केंद्र के विभिन्न संस्थानों हेतु नलकूप एवं हैंडपंप का निर्माण कार्य करना, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण तथा निर्माण कार्य हेतु तकनीकी परामर्श प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसको बंद नहीं कर सकते। रही भूजल विभाग में वेतन कार्य डीलिंग में निजी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में अधिक समय लगने का जो कारण है, भूजल विभाग की अधिकांश वेतन इकाइयाँ 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, जिसके कारण इनकी मरम्मत रखरखाव में अधिक समय लगता है तथा इन इकाइयों की क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में कम है। निजी क्षेत्र की इकाइयाँ नवीन तकनीकों में अधिक में उत्तर दो उनको क्षमता से पूर्ण है। जितने पद है इनको भरेंगे, और जितने भी इनकी जो बंद हम कर नहीं सकते। इसको हो गया। एक पूरक प्रश्न और है, पूछिए। कि जैसे हमारे जितने भी नलकूप के लिए खोदने के जो वेदन मशीन है, वो बीकानेर के अंदर जोधपुर से मशीन आई थी, वो पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ी है और जोधपुर में खड़ी। और साथ ही साथ जो हम केसिंग डालते हैं अभी 8 इंची के डालते हैं, बल्कि जो हम निजी घर में कोई भी हम ट्यूबवेल खोदते हैं उसमें 10 इंची केसिंग डालते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा बीकानेर व पाली माननीय सदस्य खंड में कितनी पुरानी डीटीएच वो रोटरी मशीन कार्यरत है? क्या सरकार उक्त मशीन बदलने का और नई मशीन खरीदने का विचार रखती है? और केसिंग के लिए 8 इंच की जगह 10 इंच की केसिंग का उपयोग करने का क्या सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले कार्यकाल में कई जिनके अंदर केवल थोड़ी सी ड्रिलिंग की वजह से उन ट्यूबवेलों को फेल बताते हुए जो नए लेते थे, उनके लिए हमने भूजल विभाग की जो भी मशीनें हैं जिनको यूज में लेने के लिए हमने जोधपुर में बीकानेर के अंदर उनको ले रहे हैं। कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम होगी उसको दिखवा के उसको ठीक करा देंगे। और जो माननीय सदस्य ने जो बताया ये मेरे को लिखित में दे दे, उसमें कोई संशोधन करना पड़ेगा तो हम संशोधन करेंगे। अगला प्रश्न है।